हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस पाई नेटवर्क के बारे में। टेलीग्राम पे मैंने थोड़ी देर पहले एक पोल किया था कि पाई नेटवर्क के ऊपर पाई कॉइन के प्राइस आने वाले टाइम में क्या जो $100 की बात हो रही है, $50 की बात हो रही है, कहीं पे $314 की बात हो रही है, क्या वहां तक जा सकता है या नहीं जा सकता। तो ज़्यादातर लोगों ने वोट किया कि बिल्कुल बनाओ। तो एक बार रियलिस्टिक वे में समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि पाई नेटवर्क का प्राइस आने वाले टाइम में कहाँ तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर करंटली हम लोग बात करें तो करंट जो पाई का प्राइस है वो है 1.81 के करीब और ऑलरेडी करीब 18.5% डाउन यहाँ पे चल रहा है। किसी भी टोकन के जब आप प्राइस की बात करते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है ये मार्केट कैप। यहाँ पे जब आप ये मार्केट कैप पे आई के ऊपर क्लिक करेंगे, माउस ओवर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कैप क्या होती है। मार्केट कैप होती है किसी भी टोकन का जो करंट प्राइस है उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई से तो आपको वहां पे मार्केट कैप समझ में आता है। एक वो चीज होती है कि लगना या हमारा मानना क्या प्राइस होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हमने कोई टोकन खरीदा हुआ है ना तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। वो 10x हो जाएगा, फिर वो 100x हो जाएगा, फिर वो 1000x हो जाएगा, फिर मैं घर खरीदूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो खरीदूंगा उस टोकन को बेच के। और दूसरा होता है रियलिस्टिक वे में चीजों को समझना है। यहाँ पे करेंटली अगर आप पाई की बात करते हो तो जो पाई की मार्केट कैप है वो है $12.29 बिलियन की, और ये तब है जब मार्केट पाई का जो प्राइस है वो ऑलरेडी गिरा हुआ है। यहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपको समझ में आएगा प्राइस के बारे में। तो मोटा मोटा मैं इसको 12 बिलियन समझता हूं यहां पे जो पाई की मार्केट कैप है यहां पे। अब हम चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे और जो टॉप 10 टोकन है उनकी मार्केट कैप यहां पे देखते हैं। तो अगर आप देखोगे जो 10th पोजीशन पे प्रोजेक्ट है उसका नाम है ट्रॉन, और जो ट्रॉन का टोकन है TRX वो है यहाँ पे, जिसकी मार्केट कैप है 20 बिलियन की। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है HBAR जिसकी मार्केट कैप है 10 बिलियन की। तो अगर आप देखो तो आइडियली पाई को यहां पे होना चाहिए था, मतलब 11th पोजीशन पे पाई को होना चाहिए था, पर पाई यहां पे है नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि कॉइन मार्केट कैप ने अभी तक जो उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको वेरीफाई या कंफर्म नहीं किया है। जैसे ही कॉइन मार्केट कैप कंफर्म कर देगा ये 11th पोजीशन पे यहां पे आ जाएगा। तो दुनिया के जो टॉप 10 टोकन है उनके अंदर पाई नेटवर्क जो है यहां पे आ जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि पाई के प्राइस पे विजिबिलिटी पड़े, लोगों को दिखाई दे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को ये चीज दिख नहीं रही है, पर जब लोगों को दिखाई देगा तो हो सकता है कि पाई के बारे में थोड़ा सा पाई का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ यहां पे जाने लगे। अब ये मार्केट कैप क्यों मैं इतना इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं ये आपको यहां से समझ में आएगा कि TRX की जब बात करते हैं उसकी मार्केट कैप है यहां पे 20 बिलियन की, कार्डानो की बात करते हैं उसकी है 23 बिलियन की, डॉज की बात करते हैं 30 बिलियन की, USDC की है 56, सोलाना की है 73, BNB की है 86, XRP की है 131, टेथर की है 142, 142 बिलियन की। अब थोड़ा सा हम लोग पाई की यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक एक्सेल शीट यहां पे बनाई है। इस एक्सेल शीट में अगर $1 पाई का प्राइस होता है तो उस केस में उसकी मार्केट कैप $6.77 बिलियन की होनी चाहिए। एक और चीज, मैं यहां पे ये चीज कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं कि कब पाई की अनलॉकिंग होने वाली है, मैं बस इसी सर्कुलेटिंग सप्लाई के बेस पे बात कर रहा हूं। अगर वो अनलॉकिंग की चीजों पे जाऊंगा तो प्राइस पे फर्क पड़ जाएगा, पर हम लोग वो बात ही यहां पे नहीं कर रहे हैं। तो देखो ये है कैलकुलेशन। अगर पाई का प्राइस $5 जाता है तो उसकी मार्केट कैप $33.85 बिलियन की हो जाएगी। मतलब अगर हम लोग करंट मार्केट कैप के हिसाब से सब कुछ समझने की कोशिश करें तो वो डॉज को पीछे छोड़ देगा $5 होते ही। अगर पाई $10 जाता है तो मार्केट कैप हो जाएगी $67.7 बिलियन की, मतलब USDC को पीछे छोड़ देगा। $15 आते ही $101 बिलियन की मार्केट कैप हो जाएगी, मतलब वो BNB को पीछे छोड़ देगा। जैसे ही $20 जाएगा
$35 बिलियन, मतलब वो अब XRP को पीछे छोड़ देगा। और जैसे ही पाई का प्राइस होगा $25, वो यहां पे टेथर को भी पीछे छोड़ देगा। और जैसे ही पाई का प्राइस होगा $35 का, तो 35 पे नहीं, हाँ, पर जैसे ही $40 का प्राइस होगा 270 बिलियन की मार्केट कैप हो जाएगी और ये इथीरियम को पीछे छोड़ देगा। तो मतलब ये दूसरे नंबर का जो टोकन है वो हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं 50 पे, और फिर ऐसे करते 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 अगर पाई का प्राइस $100 चला जाएगा तो पाई का जो प्राइस मार्केट कैप है वो हो जाएगी $677 बिलियन की। ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप अगर मैं बिटकॉइन और इथीरियम को हटा देता हूं तो करंट मार्केट कैप है $820 बिलियन की। तो अगर पाई के प्राइस को $100 जाना है करंट मार्केट कैप से, अगर हम लोग बात करें, तो जितनी पूरे दुनिया की इथीरियम और बिटकॉइन के अलावा ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप है उससे थोड़ा सा कम यहां पे होने लगेगा। देखो सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें। और लास्ट चीज, अगर 314 की बात करें तो उसके लिए पाई की मार्केट कैप को होना पड़ेगा $2.1 ट्रिलियन की। अब कई कमेंट आएंगे कि यार तुम्हें नहीं पता, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तो कुछ भी होता है। इससे पहले क्या डॉज ने ऐसा नहीं किया, इससे पहले क्या बिटकॉइन ने ऐसा नहीं किया, इससे पहले क्या इथीरियम ने ऐसा नहीं किया, सबने किया है, तो ये यहां पे क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल आपकी बात सही है, पर कुछ चीजों को लेके समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, जिन लोगों का ये ओपिनियन है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कुछ भी होता है, तो उसमें हम उस जमाने की बात करते हैं जिस जमाने पे मार्केट कैप इतनी कम हुआ करती थी, इतना ज्यादा मार्केट बड़ा नहीं था। दूसरी चीज, जब आप बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कोई टोकन 100x भी तो करता है, 500x भी तो करता है, पर इसमें एक ये समझने की चीज है कि ये वो टोकन होते हैं जो टॉप 100 में भी नहीं होते। आज तक कोई भी टोकन जो कि टॉप 10 मार्केट कैप, टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में से आ रहा हो और वो अगर 100x कर दे तो आप समझो कि उसकी मार्केट कैप इस लेवल पे जा रही है जो पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट को पीछे कर दी है, इनफैक्ट बिटकॉइन को भी कर दी है। सेम कहानी मुझे याद आती है 2021 में शिबा इनू के टाइम पे हुआ था कि जब लोगों को बताया जाता था $1 का प्राइस पॉसिबल नहीं है, तो कम्युनिटी सपोर्ट इतना ज्यादा होता था कि सारे लोग आपके अगेंस्ट में आके यही बोलने लगते थे कि तुम नहीं जानते हो क्या होगा आने वाले टाइम में, 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा, 20 साल बाद ऐसा हो जाएगा। पर यहां पे एक रियलिटी ये है कि जो ज्यादातर प्रोजेक्ट आप आज टॉप 10 में देख रहे हैं, ये अगली बुल साइकिल में होंगे भी कि नहीं होंगे पता नहीं हमें। पास हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो वहां से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। मैं किसी के सेंटिमेंट को यहां पे हर्ट नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि जब किसी ने कोई टोकन खरीदा है तो वो ये सोचता है कई बार इस टोकन को खरीदने से मेरी जिंदगी यहां पे बदल जाएगी। अब कई लोगों का ये बोलने आ रहा है, ये भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि कई कंट्रीज अब अपनी करेंसी को हटा देंगी और उसकी जगह पे पाई का जो टोकन है वो वहां पे आ जाएगा। देखो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये प्रैक्टिकल अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा है, पर सच्चाई से ना, जो रियलिटी की दुनिया है उनसे इन सब का कोई लेना देना नहीं है। चीजों को समझने की कोशिश करो आप। यहां पे बेटर ये है कि ऑलरेडी पाई का प्राइस बहुत ज्यादा अप है, ऑलरेडी 12 बिलियन की मार्केट कैप है, प्राइस गिरने पे नियर अबाउट 15-16 बिलियन की मार्केट कैप थी इसकी। यहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्राइस अप है यहां पे, और जब इतना ज्यादा प्राइस अप होता है उसके बाद प्राइस नीचे आना यहां पे शुरू होता है। और ये एक टोकन के लिए नहीं, मैं बहुत सारे टोकन्स के लिए आप लोगों को ये बात बोल रहा हूं जो पास्ट में हमें देखने को मिला है। तो थोड़ा अपना आप दिमाग से अगर करेंगे, ना कि अपने दिल से सोचेंगे चीजों को, और जो दुनिया भर में आपको बताया जा रहा है सिर्फ इस चीज के लिए कि होल्ड करो होल्ड करो, 5 साल बाद वो इस कंट्री का रिजर्व बन जाएगा, 10 साल बाद इस कंट्री का रिजर्व बन जाएगा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बिटकॉइन नहीं बन पाया कंट्रीज के रिजर्व में अभी तक, तो बाकी सब यहाँ पे कहाँ पे आ जाएंगे। बेटर ये है कि जब जब प्राइस ऊपर जाए अपना प्रॉफिट बुक करो। इसमें मत आना कि ये $10 जाएगा, $20 जाएगा, क्योंकि $10 $20 जाने पे मैंने आपको मार्केट कैप बताई। पर हाँ, अगर आपको लगता है इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी कि हाँ ये सोलाना को, हाँ ये USDT को पीछे छोड़ देगा, तो भाई फिर आप लोग यहाँ पे इसको होल्ड करके रख सकते हो। पर जितना मैंने समझा है, जितना मुझे क्रिप्टो करेंसी मार्केट समझ में आया है इतने साल रहने के बाद, जब हाइप किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा हो जाती है उसके बाद उसका प्राइस नीचे आना शुरू हो जाता है, ना कि वहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है।
जब मेजर एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें नीचे की तरफ आना यहाँ पे शुरू हो जाती है। यहाँ से हो सकता है कि $1-2 इसका प्राइस ऊपर चला जाए, पर अगर होता है तो प्रॉफिट अगर आप अपना बुक करेंगे तो ज़्यादा आपके पास अच्छा रहेगा, ना कि उन लोगों की बातें सुनेंगे आप जिनको मार्केट कैप से कोई लेना देना नहीं है। बस खाली बोलने में और सुनने में सामने वाले के लिए बहुत अच्छा लगता है कि पाई $100 चला जाएगा, $314 चला जाएगा, इस कंट्री के रिजर्व में चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इग्नोर करो किसी भी टोकन को, उसकी क्या मार्केट कैप है, क्या सर्कुलेटिंग सप्लाई है, क्या प्राइस है। जब आप वहां से कैलकुलेट करोगे तब आपके सामने रियलिटी आएगी, उसके बाद आप उस चीज के बारे में समझो तो आपको प्राइस के बारे में यहां पे समझ में आएगा। आई होप जो समझाने की कोशिश करी है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। पर अभी भी आपको लगता है, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के जो कमेंट्स हैं उसमें बहुत नेगेटिव कमेंट्स आने वाले हैं, डिसलाइक इस वीडियो पे भर भर के आने वाले हैं, क्योंकि लोग सपना देके बैठे हैं $50, $100, पता नहीं कौन कौन से डॉलर में जाने का। वो शायद सपना उनको लगेगा कि नहीं यार क्या बेवकूफ़ों की बातें कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हर बुल रन में ना एक इस तरीके का प्रोजेक्ट आता है जो ऐसी रियलिटी दिखाता है जहां पे लोग मार्केट कैप को क्या प्राइस है वहां से मल्टीप्लाई नहीं करते, बस खाली सपने में कि पास्ट में भी ऐसा हुआ है इसलिए इस बार भी ऐसा होगा उस चीज के बारे में समझते हैं। पर वो पॉसिबल नहीं है एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसकी मार्केट कैप ऑलरेडी बिलियंस डॉलर में हो। क्या आप लोगों का ओपिनियन है, क्या आप लोगों को लगता है, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।